इंथैल्पी क्या है, वर्ड सुन रहे हैं हम लोग इंथैल्पी। अगर इंथैल्पी की बात करें तो ये है हीट एनर्जी। इट्स अ साइंटिफिक वर्ड फॉर हीट एनर्जी, ओके, या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर सम रिएक्शंस या सम थिंग्स, ओके। तो अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, कंबशन, व्हाट इज द वर्ड ऑफ कंबशन। कंबशन बोला है मतलब हाँ कोई तो भी चीज जल रही है, ओके। तो अब जल रहा है मतलब क्या, बर्न हो रहा है हम लोग बोलते हैं ना, तो वही अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब क्या, कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है या जल रही है तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर जल रही है तो हर एक चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का अमाउंट फिक्स है, ओके। अब वो ऑक्सीजन का अमाउंट फिक्स है या बोलो ऑक्सीजन लगता है, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज बर्न नहीं होती, जलती नहीं है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो ले रहे हैं हम लोग फॉर कन्वर्टिंग इंथैल्पीज या चेंज ऑफ इंथैल्पीज की वैल्यूज को, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, वर्ड को सिर्फ समझो। इंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी, कंबशन मतलब जलना, ठीक है, जो भी बर्न करने के लिए जितना भी हम लोग को हीट एनर्जी लग रही है, दैट्स कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेफिनेशन सिंपल सी है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंबशन कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ओके। या फिर फॉर कन्वर्टिंग इंथैल्पीज या चेंज ऑफ इंथैल्पीज अकॉर्डिंग टू देयर मोल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज अ इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इसका डिनोटेशन सिंपल सा है, हम लोग को पता है कि जो हम लोग बात करते हैं कंबशन की, कंबशन का जो सिंबल है वो सी से डिनोट करते हैं, और इंथैल्पी का तो एक ही सिंबल है ना, स्टार्टिंग टू हम लोग वही देखते आ रहे कि डेल एच डेल एच डेल एच डेल एच डेल एच ना एच। अब डेल एच क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जो फाइनल या टोटल जो इंथैल्पी की बात करते हैं हम लोग उसको डिनोट करते हैं डेल एच से, ठीक है। तो वही है डेल एच डिग्री सी, यानी सी रहेगा नीचे सफिक्स में। अब वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो सी जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, कंबशन को, डेल एच जो है वो डिनोट कर रहा है इंथैल्पी को। मतलब हम लोग सिंबल की बात क्या कर रहे हैं, डेल एच डिग्री सी, ओके, जिसको हम लोग कंबशन से डिटरमाइन करते हैं। क्या बोला मैंने, इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड लग रही है जलने के लिए, दैट्स कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ मीथेन गैस जल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स CO2 एंड H2O। बट ये जब ऐसा फॉर्म हो रहा है, क्या बोला मैंने, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स CO2 एंड H2O। ये जब फॉर्मेशन हो रहा है तब वहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन मॉलिक्यूल्स या कार्बन कंपाउंड्स, ओके। तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि इंथैल्पी यूज हो रही है। या फिर जनरल में भी मैं बात कर सकता हूँ, जैसे अगर मुझे प्लास्टिक जलाना है, प्लास्टिक क्यों, हम लोग लकड़ी जलाएंगे ना, लकड़ी तो जलाते हैं हम लोग, जैसे विंटर के टाइम पे हाथ सेकने के लिए बोलो हीटर में, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे, तो हम लोग को पता है कि इतनी हीट लग रही है, इतना अमाउंट लग रहा है उसको, उस हिसाब से जलाने वाले विदाउट माचिस को जलने वाली का ऑटोमेटिक मैंने रख दिया, अब जल जा होने वाले के जलने वाली की चीज़ें नहीं, जब तक हम उसको हीट एनर्जी रिक्वायर नहीं करेंगे तब तक वो जलेंगी नहीं। उसके साथ साथ मैं उसको पैक नहीं कर सकता, उसको मुझे ओपन स्पेस में जलाना पड़ेगा, ठीक है। हवा भी नहीं आनी चाहिए, ना तो हवा आ रही है, लेकिन उसको जो लग रहा है उतना ऑक्सीजन लगना चाहिए से, उस हिसाब से वो जलने वाली है। अब सिर्फ वही नहीं, हर चीज़ दुनिया में कोई भी चीज़ अगर जल रही है यूजिंग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ये सिर्फ सिंपल से एक डेफिनेशन थी जो हम लोगों ने स्टडी की है, देखी है, कुछ भी नहीं, एक सिर्फ बताया कि मैंने जलने के लिए जो हीट एनर्जी है वो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन।